भट्टी साहब, सर आप भी फरमाइएगा। बड़े अफसोस की बात है सर, एक कौमी खेल है, उसकी इतनी बेतौकीरी हो रही है और इस वक्त पाकिस्तान में महसूस ही हो रहा है कि जिस तरह से कोई गली मोहल्ले का कोई टीम गई थी और उसके साथ ज्यादती हो गई, नाश्ते का कह के बुलाया था और उसके बाद नाश्ता नहीं करवाया। ये तो हम बचपन में जब क्रिकेट खेला करते थे किसी और मोहल्ले के साथ, तो नाश्ते के ऊपर ही झगड़ा हो जाता था कभी कभार कि तुम लोगों ने बुलाया था, उसके बाद ये सब कुछ हो गया। तो सर इतनी बेइज्जती हो रही है दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की, एक कौमी खेल है हमारा जिसमें हमने बड़ी पीक देखी और फिर बड़े बड़े नाम इसके अंदर आ रहे हैं। जिस तरीके से किसी कप्तान ने खुलकर एक बात की, फिर उसको मुअत्तल कर दिया गया, फिर उसके ऊपर से पाबंदी हटा ली गई, फिर एडॉक कमेटी बन गई। ये सर क्या हो रहा है? ये तो बड़ी तकलीफ है भाई। ये बहुत अरसे से हॉकी की तबाही तो हम देख ही रहे थे, लेकिन ये सूरत हाल आ जाएगी कि टीम को निकाल के बाहर बिठा दिया जाएगा और फिर कोई मानने वाला नहीं होगा। फिर वो कहेंगे कि जी बड़े बेशरम है जो तनकीद कर रहे हैं हम पे। क्या सर सूरत हाल बन गई है? मैं शायद पाकिस्तान के अब उन मिनिस्टरों में से एक हूं जिसने इस पाकिस्तान हॉकी का बहुत उरूज देखा। मुझे याद है 96 में चेन्नई में चैंपियंस ट्रॉफी हुई, पाकिस्तान हॉलैंड से फाइनल हारा। मंसूर अहमद मरहूम कप्तान थे। मैंने वो टूर्नामेंट कवर किया जहां आपका न्यू का ऑफिस है गुलबर्ग में, उसके थोड़े फासले पर नेशनल हॉकी स्टेडियम में 1994 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का जब फाइनल जीता। मुझे याद है उस वक्त के जो सदर थे फारूक लगारी, वो चीफ गेस्ट थे और तकरीबन 80 से 90 हजार का क्राउड पाकिस्तान और हॉलैंड के फाइनल को देखने के लिए मौजूद था और पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त फाइनल जीता। ये वो आखिरी अदवार थे पाकिस्तान हॉकी के जब पाकिस्तान हॉकी टीम जो थी वो बड़े टूर्नामेंट्स में परफॉर्म कर रही थी। लेकिन अब जो सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं और पिछले एक हफ्ते से अखबारात में, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा है। मेरे ख्याल में अभी तक तो जो रिपोर्ट्स थी, जो फैक्ट फाइंडिंग थी, वो सामने आना चाहिए थी कि हुआ क्या। मतलब इस तरह आपने पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स को, मैं तो होबार्ट में जा चुका हूँ एक क्रिकेट टेस्ट मैच कवर करने के लिए। वो बहुत बड़ा शहर भी नहीं है। फिर सिडनी, दुनिया के खूबसूरत तरीन होटल्स सिडनी में है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम जिन होटल्स में ठहरी और जो हम तस्वीर देख रहे हैं, और करोड़ों रुपए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कह रहा है कि हमने रिलीज किए, तो फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स की बेतौकीरी की, उनकी बेइज्जती की? वो सड़कों पर बैठे हुए लोगों ने, मेरी तो इत्तलात है कि कुछ पाकिस्तानियों ने उनका रेस्क्यू किया, कुछ अपने घरों पर लेकर गए, कुछ घंटों के लिए किसी ने खाना खिलाया। तो मेरे ख्याल में इन हालात में आज भी कराची में कुछ फॉरवर्ड प्लेयर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जाहिर है बड़े प्लेयर्स ने पाकिस्तान हॉकी को खून पसीना दिया, उनके लिए भी ये सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब जो इस वक्त आईटीसी मिनिस्ट्री के वजीर हैं, मैं उनको अक्सर पॉलिटिकल शोज में पिछले दिनों जब बानी पीटीआई के सेहत वाला जो इशू था, राना सनाउल्लाह अक्सर टेलीविजन शोज में आकर बात कर रहे थे। क्या ही अच्छा हो कि राना सनाउल्लाह बिल्कुल अपनी पार्टी की पोजीशन वहां बता रहे थे उन शोज में, लेकिन जिस मिनिस्ट्री के वो वजीर हैं वहां भी आके बताया ना कि पाकिस्तान हॉकी के साथ ये खिलवाड़ किन लोगों ने किया। जिन लोगों ने किया, फिर आप आम आदमी को तो 2 मिनट में पकड़कर जेलों में बंद कर देते हैं, तो वो लोग जो वाकई कल्प्रेट थे उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? मेरे ख्याल में इससे बुरा टाइम पाकिस्तान हॉकी के लिए आ नहीं सकता था। ऐसा खेल जिसमें हमने वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स, चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स, एशिया कप, बहुत सारे एजाजात लेकर आए, लेकिन आज जहां पाकिस्तान की हॉकी खड़ी हुई है, मेरे ख्याल में मजाक है। इसके अलावा तो हमारे पास तबसरा करने के लिए कोई अल्फाज है नहीं। अच्छा भट्टी साहब, आपको लगता है कि टैलेंट भी अब इतना बाकी है पाकिस्तान की हॉकी के अंदर कि वो किसी बैन अवी सतह पे जो है वो कुछ जीत सके टूर्नामेंट, या खेल सके, या क्वालिफाई कर सके? अब ग्रास रूट लेवल से हॉकी प्लेयर्स आ रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यही पाकिस्तान हॉकी का मसला है। मैं और आप, या जब शोएब जट कराची में रहते थे, इस शहर में भी मैंने फवाद भाई यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हॉकी की आस्ट्रो ट्रफ पे बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा। आप देखें
कराची जैसे शहर में, जो कहते हैं कि 2.5-3 करोड़ आबादी का शहर है, यहाँ पर क्वालिटी के आपको अगर 50 प्लेयर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल में ग्रास रूट पे तो अब हॉकी होती नहीं है। चंद क्लब हैं जो एक्टिव हैं, कराची हॉकी एसोसिएशन, जब से कराची हॉकी एसोसिएशन के मामलात हैदर हुसैन को मिले, वहां पर काफी हमने एक्टिविटीज देखी हैं। अदरवाइज ओवरऑल तो ग्रास रूट पे हॉकी का बहुत बुरा हाल है। बड़े खिलाड़ी निकले हैं कराची से भी, अब तो लगता ही है कि गोजरा से भी खिलाड़ी निकलना बंद हो गए। मैं जरा शोएब जट से भी कुछ मालूमात लूँ। शोएब भाई, हॉकी की ये हालत जब आप यहाँ पर बराह रास्त कवर करते रहे तब भी ऐसे ही था। मुझे अच्छी तरह याद है, ये हमारा जो ये हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान है ये कराची में, ये शारा फैसल पे, इसकी जो आसो ट्रफ उस वक्त आप लोग खबरें दिया करते थे बड़ी ख़राब हालत में है। मतलब हॉकी तो बड़े ही अरसे से जवाल का शिकार है। ओलंपियंस का बड़ा एक दबाव होता है, मैंने महसूस किया है कि फेडरेशन के ऊपर, मतलब एक जैसा से दादागिरी वाला मामला भी महसूस होता है। तो ये जो सारा वाकया हुआ, इसके बाद आपको लगता है कि अगर मोहसिन नकवी साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि मैं हालात को देखूंगा, पीसीबी टिकटें वगैरह करवा कर देगा, तो कोई बेहतरी आ सकती है अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे? चले इसको ऐसे कह लें कि अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे तो क्या बेहतरी आ सकती है? वालेकुम सलाम फवाद, आपका भी शुक्रिया। और मेरे साथ मोहतरम भट्टी साहब भी मेरे साथ स्क्रीन पे मौजूद है, मेरे लिए एजाज़ की बात है। बात यह है कि एक मिसरा है, मैं तो आपकी तरह बहुत ज्यादा शेर व शायरी मुझे नहीं आती, लेकिन वो एक जो मिसरा है कि घर को आग लगी घर के चिराग से, ये ओलंपियंस ही पाकिस्तान हॉकी के सबसे बड़े दुश्मन है। मैं तो और भी बहुत सारे बात कहना चाहता हूँ, लेकिन ज़ाहिर अखलाकियात जो है उसको मलूज़े खातिर रखना चाहिए। इनकी वजह से ही पाकिस्तान हॉकी पनप नहीं रही। मेरे उस्ताद जो अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में थोड़ा सा टैलेंट का मामला है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये टैलेंट, लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि पाकिस्तान का जो मट्टी है, पाकिस्तान के जो खमीर है, उसमें टैलेंट भरा पड़ा है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पाकिस्तान हॉकी में भी जो एज फिक्सिंग होती है कि आपका बच्चा जो है वो अभी जो है वो 13-14 साल का हो रहा था, आप उसको 9-10 साल का कंसीडर कर रहे होते हैं। 18 साल का हो रहा था, आप उसको अंडर 14 या 13 की उसमें टीमों में कंसीडर करवा रहे होते हैं। दूसरा मामला यह है कि पाकिस्तान में जो हॉकी के स्टेडियम्स हैं वो सारी सोने की चिड़ियां हैं। आपने हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान का जिक्र किया, कराची में दूसरे 2 और हॉकी की ट्रस्ट बिछी हुई है, ठीक है। एक पे ओलंपियन जो है वो वहां पे मौजूद है, उसको रन करते हैं। एक पे जो है वो इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर रन करते हैं। इसी तरीके से आप जहां जहां ट्रफ बिछी हुई है पाकिस्तान में, वहां जाके देखेंगे कि उन्होंने इसको सोने की चिड़िया बना के रखा हुआ है। इन ग्राउंड पे एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन वो हॉकी की एक्टिविटीज नहीं होती। वो किसी स्कूल के फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है ना, वहां पे दिखावे के लिए जो है वो कुछ एग्जीबिशन मैचेस करवा लिए जाते हैं, सिर्फ माल समेटने के लिए वो किया हुआ है। और सब जगह आप जाके देखेंगे तो ताने बाने जाके आपको ओलंपियन से मिलेंगे। आप पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, मैं आपको बताऊं, मैं इन चीजों का विटनेस हूं। ये सिर्फ मैंने सुनी सुनाई नहीं है, मैं इन चीजों का विटनेस हूं कि पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी जो है वो टूर्स पे जाए, उनकी डेलीज को कह दिया गया। एक सेक्रेटरी गालिबन है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, और उनके एक टाउन भी बन रहा था, ठीक है ना, तो उसमें ये लड़कों को कह दिया गया कि आपकी दिल्ली से हमने अपने टाउन में मस्जिद बनानी है, ठीक है ना। वो लड़के भाई नेकी का काम उन्होंने खुद करना है, आप उन ठेकेदार बने हो। असल बुनियाद मामला क्या था, वो मस्जिद का मामला नहीं था। उस टाउन में जो हाउसिंग टाउन बनाया गया बेचने के लिए, उसमें जो काम करवाने थे, सही है ना, उससे खिलाड़ियों के पैसों से वो काम करवाया गया। ये तो एक मामला है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि ओलंपियंस खून चूस रहे हैं, ओलंपियंस बेड़ा गर्क कर रहे हैं, खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? खिलाड़ी भी तो यही कर रहे हैं। खिलाड़ी जो है वो टोलियों की सूरत में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। वहां पे भी ये गोजरा कैंप है, ये जो है कराची। अब देखें आप कराची में कितने अरसे से हॉकी के जो है वो खिलाड़ी सामने नहीं आ रहे, इक्का दुक्का आते हैं, उसके लिए भी बड़े मामला जो है वो बन जाते हैं। तो पाकिस्तान हॉकी जो है वो हर तरीके से तबाह बर्बाद हो रही है। माजी भट्टी साहब ने जैसे फरमाया कि पाकिस्तान ने हॉकी में उरूज देखा है, ठीक है ना, कि आपने ओलंपिक जीता, वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफियां जीती, एशिया कप जीते, हर टीम को हर मुल्क में जाके हराया, ठीक है ना। लेकिन अब उरूज के बाद जवाल की भी इंतहा हो रही है पाकिस्तान में। आपको पता है, या तो इंतहा होती है या जो है वो बिल्कुल ही जवाल होता है। तो हॉकी का भी यहाँ पे जवाल चल रहा है, खिलाड़ियों का बुरा हाल है। फेडरेशन में जो भी आता है, एक नहीं जो भी आता है, एक ओलंपियन जो है वो सेक्रेटरी थे, करोड़ों रुपए की डकार गए, करोड़ों रुपया डकार गए भाई। पाकिस्तान हॉकी ने जाके प्रो लीग खेलनी थी, ठीक है ना, वो करोड़ों रुपए जो वो डकार गए, वो उनमें से आधे पैसे भी लगते तो पाकिस्तान जो है वो लीग खेलते और पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर हो जानी थी।